झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलकर मुंबई में एक अभिनेता के तौर पर अपनी एक पहचान बना चुके चित्रगुप्त सिन्हा के बारे में आज आपको हम बताने जा रहे हैं। और आज चित्रगुप्त सिन्हा से समाधान इंडिया बातचीत भी करने जा रही है। आपको बता दें कि चित्रगुप्त सिन्हा ने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कुलांचल, अलोना जैसी फिल्मों में सपने और इनका काम आज इनको संतुष्टि दिलाता है। यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि चित्रगुप्त सिन्हा के लिए है। तो आइए आज आपको रूबरू करवाते हैं चित्रगुप्त सिन्हा से। गांव से निकलकर मुंबई तक का सफर एक ऐसे शख्स ने तय किया है जिनको आप लोगों तक लाने के लिए हमारा आज का एक प्रयास है। आज के इस खास कार्यक्रम में आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो गांव से निकलकर मुंबई के शहरों में, मुंबई के गलियों में उन्होंने अपने कदम जमाए हैं। हमारे साथ आज जुड़ गए हैं मुंबई से चित्रगुप्त सिन्हा जी, साथ ही हमारे सहयोगी खुशबू खान जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है चित्रगुप्त जी, हमारा आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं समाधान इंडिया न्यूज चैनल में। थैंक यू जी, सबसे पहले सवालों का सिलसिला हम आपसे जारी करेंगे। इससे पहले हम अपने सहयोगी खुशबू खान से जुड़ते हैं। खुशबू खान जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी सर, नमस्ते चित्रगुप्त सर जी। खुशबू जी नमस्कार। सर, हम आशा करते हैं सर आप इस कोरोना काल में स्वस्थ होंगे सर। बिल्कुल, और मेरी भी आशा है आपकी पूरी टीम और आपके परिवार सभी स्वस्थ होंगे। जी सर एंड सर बहुत बहुत सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, तो सर आज का हमारा पहला सवाल ये रहेगा सर आपसे, आप ही के करियर से, कि सर जब एक अभिनेता के रूप में करियर के शुरू करने के लिए आपको किसी चीज ने ही आकर्षित किया होगा सर। तो वो एक चीज जो सबके लाइफ में सबको को आकर्षित करती है कि नहीं मुझे इस चीज को करना है, तो सर वो आपके जीवन में आपके लिए वो एक चीज क्या थी सर? देखिए, एक्चुअली मैं फिल्में देखता था बाकी लोगों की तरह। आज भी कई लड़के फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उसमें से कई कैरेक्टर्स ऐसे होते थे जब वो पर्दे पर मैं देखता था तो मेरे को लगता था कि मैं शायद ये कैरेक्टर कर सकता हूँ। और ये कह सकते हैं कि फिल्में देखने के बाद मेरे मन में एक जागृति हुई कि भाई मैं भी ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ऐसा अभिनय कर सकता हूँ। तो वो एक प्रेरणा स्रोत रहा है हिंदी फिल्में जो अक्सर मैं देखा करता था। चित्रगुप्त जी, खुशबू जी, आपको एक मिनट के लिए हम रोकना चाहते हैं। चित्रगुप्त जी, आप हमें ये बताइए, गांव से मुंबई का सफर लोग उतना दूर सोचना पसंद नहीं करते हैं या फिर डर जाते हैं कि मुंबई तक कैसे सफ़र करेंगे? यहाँ जब हम आपके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जान रहे थे, तो जानकारी मिली कि आप बेंगाबाद के दामोदरडीह से हैं, जो काफ़ी रूरल एरिया है, गांव का क्षेत्र है। यहाँ से निकलकर मुंबई तक का सफ़र आपने तय किया, तो क्या लगता है कि गांव के लोग भी क्या मुंबई जैसे जगहों में, शहरों में जाके अपना जगह बना सकते हैं क्या चित्रगुप्त जी? बिल्कुल बना सकते हैं। और मेरे साथ कुछ ऐसी बातें थी कि मैं पहले मुंबई जाने के पहले अपने आप को तराशना चाहता था, अपने आप को ट्रेन करना चाहता था। इसके लिए मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम सुन चुका था, उस समय काफी प्रसिद्ध थी। तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए 2 बार ट्राई किया और उसकी इंटरव्यू वगैरह भी दिया हमने, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ ऐसी इंटरव्यू मिली नहीं, किसी कारण बस मेरा चयन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं सोचा मुंबई जाने के पहले मुझे बतौर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो इसके सिलसिले में मुझे पता लगा कि पटना में कोई बिहार आर्ट थिएटर कालिदास संग्रहालय है जहाँ पे अभिनय की शिक्षा दी जाती है और वहाँ पे नाटकों का मंचन होता है जी। तो ऐसा सुनने के बाद मैं पटना की तरफ रुख कर लिया बिफोर मुंबई की तरफ प्रस्थान करने के लिए। तो वहाँ पे जाकर मैं वहाँ के संस्थापक अनिल कुमार मुखर्जी थे, उनसे मैं मिला और उनसे बताया कि मैं ऐसा अभिनय के क्षेत्र में मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला यहाँ पे डिप्लोमा चालू है, आप डिप्लोमा में अपना एडमिशन ले लीजिए
और यहाँ पे जो मंचित नाटक होते हैं उसमें आप अभिनय भी कर सकते हैं और बहुत कुछ करने का आपको अवसर मिलेगा। तो मैं कुछ 86 की बात है ये, 1986 में मैंने एडमिशन ले लिया, तो 2 साल का कोर्स था। तो उस दरमियान में बहुत सारे नाटकों में मुझे अभिनय करने का मौका मिला। वहाँ के जो रेपेटरीज है कालिदास संग्रहालय के, बहुत सारे मंचन हुआ करते थे वहाँ, रोज प्रोफेशनल थिएटर था इस तरह का। तो दर्शकों के बीच में जाने का मौका मिला और यहाँ से मेरी शुरुआत हुई दर्शन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति छोटे गांव से या जहाँ से भी वो सफर करना चाहते हैं, तो वो जब उनके मन में एक बात आ जाती है कि भाई मुझे ये चीज हासिल करनी है, और तो लेकिन उसमें क्या होता है, अपने आप को तराशना पड़ता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, एक तरह की शिक्षा लेनी पड़ती है, क्योंकि अभिनय जो है वो एक डिफरेंट क्षेत्र है। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे कुछ टीचर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, उस तरह का एक ये पेशा है जी। इसके लिए भी आपको बतौर ट्रेनिंग लेनी चाहिए जी। बिल्कुल शुरुआत हुआ मेरा। भारत में नेता और अभिनेता ये दोनों अपने आप में एक नायाब चीज़ है जिसे लोग काफ़ी पूछते हैं। खुशबू खान ने कई आपके ऊपर कई अध्ययन किए हैं, कई सोशल मीडिया के माध्यम से, नेट के माध्यम से आपके बारे में काफ़ी उन्होंने जानकारियां इकट्ठा की हैं। शायद उनके पास कुछ और भी सवाल हैं। खुशबू खान जी, आपसे कुछ और पूछना चाहती हैं? जी यस सर। जी सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा सर कि आपने पहले भी ऑडिशन दिए हैं सर, लेकिन इंसान के लाइफ में एक ऑडिशन जो आपको याद होगा, जो आपको वापस ले जाए उस फर्स्ट ऑडिशन के तरफ, तब उस ऑडिशन के तरफ से सोच के आपके मन में क्या था कि मेरा पहला ऑडिशन क्या था? आप उसको कैसे एक्सपीरियंस किए थे सर? पहला ऑडिशन तो मैं दिया था, एक सीरियल बन रही थी, माइथोलॉजी सीरियल थी, उसका मैंने ऑडिशन दिया था। तो वो अपने ढंग में एक बिल्कुल पहला ऑडिशन था और बहुत थोड़ा नर्वसनेस था काफी कि मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर दिया गया, तो ये देख लो, 10 मिनट है तुम्हारे पास, तो एक बार आप पढ़ लीजिए और उसके बाद आप परफॉर्म करके दिखाइए। तो मैं उसको पढ़ने के बाद मैंने अपने हिसाब से उसको करके दिखाया। उनको पसंद आया या ना पसंद आया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे फिर बाद में कॉल नहीं आया कि बहुत सारे लोग बैठे थे वहाँ पे, और क्योंकि वो पहला ऑडिशन था तो मैं भी काफी डरा हुआ था कि फर्स्ट टाइम मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ फॉर ऑडिशन, तो पता नहीं कैसी हुई होगी। तो ये एक ऑडिशन था हमारा। उसके बाद मैं कम से कम 600-700 ऑडिशन दिया हूँ बॉम्बे में। ऑडिशन तो अभी भी दे रहा हूँ मैं। चित्रगुप्त जी, ऐसा कहा जाता है कि मुंबई में काफ़ी संघर्ष है। देश और दुनिया से लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो संघर्षों का सिलसिला वहाँ जाते ही शुरू हो जाता है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आपने कई फिल्मों में काम किया है, छोटे छोटे किरदार निभाए हैं, चाहे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बात हो, कोलांचल जैसे फिल्मों में आपने अभिनय किया है। वेब सीरीज आजकल बहुत प्रचलन में है। वेब सीरीज जैसे जो चीज़ें आजकल आई हैं मार्केट में, तो आपको क्या लगता है कि वेब सीरीज में भी आप जा रहे हैं, या फिर आपने, अगर मुझे जानकारी आप अगर देना चाहते हैं कि वेब सीरीज में भी क्या आपने काम किया है, या आगे आने वाले दिनों में वेब सीरीज में क्या आप आने वाले हैं, काम करेंगे आप? मेरा वेब सीरीज और टीवी से मेरा इंटरेस्ट ज्यादा रहा नहीं है, क्योंकि टीवी के मुझे कई सीरियल्स में भी काम मिल रहे थे, लेकिन मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड आज भी नहीं हूँ टीवी में। इसका कारण ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि जो कलाकार। चित्रगुप्त जी, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, अगर थोड़ा सा। जी जी जी, अभी आ रही है आवाज़? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं जो टीवी और वेब सीरीज वगैरह जो है, इसमें मेरी दिलचस्पी नहीं है। अच्छा। क्योंकि उसका कारण ये है कि मेरे हिसाब से जो कलाकार या जो एक्टर्स जो टीवी या वेब सीरीज वगैरह में काम करते हैं, वो एक टाइट हो जाते हैं। टाइट हो जाते हैं क्योंकि उनको उसी तरह के रोल्स मिलते हैं, और वो उसमें क्या है कि एक कैमरा लगा रहता है और उसमें एक मूवमेंट करना है, आपको कुछ कर दिखाने का ये नहीं है, बॉडी का मूवमेंट नहीं दिखता है, खड़े खड़े डायलॉग बोलनी पड़ती है सामने वाले से। कभी कभी हंसी आती है देखते कि मैंने कुछ बोला, वो सामने वाला बोल रहा,
और उसमें एक प्रचलन चला हुआ अप मार्केट का। अप मार्केट का मीन्स कि जो बहुत ही अच्छे घराने से आते हैं लोग, बहुत ही सुंदर दिखते हैं जो टीवी में, उनको वो काम आप मिलता मानते जाता हैं है टीवी में। पर इस बात को आप मानते हैं चित्रगुप्त जी कि आजकल वेब सीरीज का जिस तरह से प्रचलन बढ़ रहा है, क्या लग रहा है कि फिल्मी जो दुनिया है या फिर जो फिल्म आजकल, चूंकि कोविड-19 का भी साया है, इस बीच जब चीज़ें आगे आने वाले समय में जब सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा तो वेब सीरीज, लेकिन जिस तरह से आजकल लोगों के लिए काफ़ी जो है सो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रचलित है, ऐसे में वेब सीरीज फिल्मों पर भी असर डाल रहा है, ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि लोग जो है वो घरों में लॉकडाउन में थे और कोविड का सिचुएशन था, थिएटर नहीं जा रहे थे और टीवी में लोगों ने देख देख के बहुत सारी चीजें बोर हो चुके थे। जी। तो वेब सीरीज में कुछ नयापन आता है, नई चीजें आती है, सेंसर का ज्यादा नहीं होता है कंटेंट पे, तो वेब सीरीज का अच्छा स्कोप है। लेकिन मेरे हिसाब से वही है कि मैं एक बहुत बड़े आयाम से मैं ट्रेनिंग भी, जैसे बताया मैंने नेशनल स्कूल ड्रामा से अभी थिएटर एप्रिसिएशन किया था, बाद में आर्टिस्ट पिक्चर किया, पिक्चर से मैंने एक्टिंग में डिप्लोमा किया, थिएटर में प्लेस किए हैं। तो मेरा जो आयाम है अभिनय का वो काफी बड़ा है। मैं अपने आप को संकीर्ण समझता हूँ। अगर मैं जाता हूँ वेब सीरीज में या टीवी में तो ऐसा लगता है कि मैं संकुचित हो गया हूँ। तो डेफिनेटली इसका स्कोप तो काफी है कंसिडरिंग जो अभी का सिचुएशन है। लेकिन फिल्मों की बात एक अलग होती है। जी बिल्कुल, फिल्में याद रहती है लोगों को, लोग बार बार देखते हैं उसको जी, तो वो उसकी बात अलग है। जी। चित्रगुप्त जी, आपकी यादें गिरिडीह जिले से काफ़ी जुड़ी हुई होंगी। आप कुछ ऐसा कुछ वाकया बताना चाहते हैं जब आप कभी गिरिडीह में आपने समय, बेंगाबाद जैसे जगहों में, दामोदर जैसे जगहों में आपने समय कभी गुजारे हैं आपने? हाँ, गुजारा हूँ मैं। बेंगाबाद में मुझे बहुत कम दिन रहने का मौका मिला था। हम लोग एक्चुअली गिरिडीह में मोहनपुर एक इलाका है, वहाँ पे हम लोग रहते थे गोयनका कॉलोनी में। तो मेरा ज्यादा समय गिरिडीह सिटी में बिता है। फिर मेरे फादर इधर आके सेटल हो गए तो उस समय मेरे कैरियर में उतार आ रहा था तो मैं वहाँ से निकल गया। बहुत ही कम समय बिताया वहाँ पे। अच्छा। लेकिन जब गिरिडीह में मैं था तो जब पता चलता था कि सरस्वती पूजा हो रही है और वहाँ पे कुछ नाटक का आयोजन हो रहा है, कुछ फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पे, कुछ ऐसा, तो मैं वहाँ से मोहनपुर से साइकिल चलाकर लंबा जाता था मगरपुर के पूरा जाके पता लगाता था कहाँ पे हो रहा है। फिर वो उनके रिहर्सल में जाता था, बीच में घुस जाता था, भैया क्या चल रहा है, मुझे मिस तो करते हैं आप गिरिडीह को? जी, गिरिडीह की बात है जी, गिरिडीह को मिस करते हैं आप? याद आता है गिरिडीह आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिस करता हूँ। मैं पढ़ा हूँ, गिरिडीह कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ और गिरिडीह हाई स्कूल में, गिरिडीह एसी स्कूल में पढ़ा हूँ। लास्ट टाइम आप कब आए थे सर गिरिडीह? लास्ट टाइम गिरिडीह आप कब आए थे? मैं तो जुलाई 2019 में गया था, जुलाई में। अच्छा, वहाँ से मिलने गया था। मेरी माँ वहाँ रहती है। मेरा छोटा भाई है सत्येंद्र सिन्हा, जी जी, वो ही एक्चुअली मेरा पीआर वगैरह का आपसे जो कनेक्ट कराया उसने ही कराया। तो वहाँ से अक्सर मैं मिलने जाता हूँ, जब भी जाता हूँ 2-4 दिन में रहता हूँ, लेकिन वहाँ से मिलके आता हूँ वहाँ पे। चलिए, खुशबू खान जी, आपके पास हमें लग रहा है कि कुछ और सवालों का जो पिटारा है वो रह गया है शेष, तो आप अंतिम एक सवाल चित्रगुप्त जी से आप ले लें, उसके बाद इस इंटरव्यू को हम लोग कंप्लीट करेंगे। जी सर, आपको किसी भी प्रदर्शन के लिए नेगेटिव रिव्यू, तो सर आपको पता है कि ये आम है, अभी जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है ये बहुत आम है कि सर नेगेटिव रिव्यू मिलता है। तो सर इस नेगेटिव रिव्यू को आप किस तरह से लेते हैं, किस तरह से रिएक्ट करते हैं आप उस पर? देखिए, नेगेटिव रिव्यूज जो होता है, क्योंकि मेरे जो कैरेक्टर्स रहे छोटे मोटे रहे, कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं किया है मैंने, लेकिन अभी एक कॉबलर एक मूवी आ रही है और उसमें मेरा काफी अच्छा किरदार है, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, तो उसकी नेगेटिव रिव्यू की प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है नेगेटिव रिव्यूज का, तो मैं तो ये कहूँगा कि आलोचना जो है वो उससे सीखना चाहिए और वो अपने आप में सुधार लाना चाहिए, क्योंकि आदमी कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, चाहे वो कलाकार हो या कोई हो। तो बहुत कुछ उसमें से अगर लोगों को पता चलता है ये हमारे अंदर डिफेक्ट है, ये चीजें, तो उसमें सुधारने को मौका मिलता है। तो इसको मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ। अगली फिल्म आपकी कौन सी आने वाली है, ये भी हमारे दर्शकों को अगर आप बता पाएं। जी
चित्रगुप्त जी। मेरी एक फिल्म है कॉबलर, जिसकी अभी मैं शूटिंग करके आया हूँ चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ मोहाली में। 50% मेरा कैरेक्टर हो चुका है, 50% बाकी है, जो कि अभी फार्मर्स का स्ट्राइक चल रहा है, एजुकेशन चल रहा है, उसके कारण रुक गया है। क्योंकि वो शूटिंग कुरुक्षेत्र में होने वाली थी। कुरुक्षेत्र में हम लोगों ने सेट भी देखा था, कुछ सीन आगरा में होने वाली है, तो उसके कारण ये रुक गया है। मोस्ट प्रॉब्ली वो 10 तारीख के आसपास इससे हमको बुलाया जाएगा, तो फिर मैं जाऊंगा, बाकी हमारा पोर्शन जो रह गया वो करूंगा। वो कॉबलर मूवी है, परविंदर वरैच की मूवी है और काफी अच्छी फिल्म बन रही है, ये फीचर फिल्म है। इसके अलावा एक फिल्म है, वो फोन बूथ के लिए मेरी बात हुई है, वो तांत्रिक का एक रोल है, जी है, उनके असिस्टेंट का रोल है, तो वो बात चल रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। जी जी बिल्कुल चित्रगुप्त जी, आपसे हम आने वाले समय में जुड़ते रहेंगे, बातचीत होते रहेगी आपसे। और हम आपसे अंतिम, चूंकि अब समय काफ़ी कम बच गए हैं इस इंटरव्यू सेशन का, तो हम चाहते हैं कि आप अंतिम कुछ अपने फिल्म का कोई एक डायलॉग अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दें, और अंतिम आप यहाँ के युवाओं के लिए, गांव चूंकि खास करके झारखंड के लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, और एक डायलॉग फिल्म का आप सुना दें जी। मैं ये डायलॉग इसका बोल रहा हूँ जो अभी शूटिंग करके आया हूँ जी। उसमें वो कैरेक्टर कुछ जो मेन कैरेक्टर भीमा करके है, उनका कुछ नुकसान कर रहा होता है, उसमें पकड़ा जाता है वो जी। तो उस समय से वो डायलॉग का सीन होता है, तो उसको पूछा जाता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया है, तो उसके बारे में वही मैं लाइन थोड़ा सा आवाज को, अगर थोड़ा सा आवाज की कमी हो रही है वॉइस की जी। ये तरक्की मुझे नहीं, ये तरक्की भीमा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और इसके लिए मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि वो जो जूते थे उसके अंदर सूखे चमड़े मैंने घुसाए कि वो लोगों को पता न चले और वो जो कस्टमर है उसके पैर को नुकसान हो जाए। मुझे माफ कर दे भीमा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा दोबारा, मुझे माफ कर दे। चलिए, ये आपका अभिनय, आपके अभिनय के लिए, आपके आने वाले फिल्मों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अंतिम आप युवाओं के लिए, झारखंड वासियों के लिए क्या संदेश देंगे चित्रगुप्त जी? झारखंड के जो युवा है काफी मेहनती है, काफी अच्छे लोग हैं, मतलब वो बहुत ही होनहार लोग हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि जब भी आप जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उसके लिए पहले एक बार तैयारी, इस फील्ड में खासकर आप आना चाहते हैं तो आप अपने आप को तलाशिए, आप लोकल थिएटर से जुड़िए, नुक्कड़ नाटक होता है अच्छा वालों का, तो उससे जुड़िए आप, और अपने क्षेत्रों से पहले जुड़िए और फिर अपने आप को ट्रेन कीजिए। और संघर्ष के लिए आप जब बम्बई जाए तो आप ये देख लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको एक साइड से आपको सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, क्योंकि आप पूरे के पूरे फिल्म में अपना कैरियर अगर डाल देते हैं और आपको कुछ उपलब्धि नहीं हुई तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। तो आप जब आते हैं तो कुछ आपको फैमिली सपोर्ट चाहिए या तो कुछ आपको एक अर्निंग हैंड चाहिए, उसके बाद आप इसमें कूदिए और ऑडिशन देते रहिए। आज के तारीख में क्या आप बैठ के, आप फरीदाबाद में बैठ के वहाँ ऑडिशन करके आप भेज सकते हैं डायरेक्टर लोगों को। सोशल मीडिया इतना इफेक्टिव है, लोग को पसंद आएगा, आपको बुलाया जाएगा, आपको चांस मिलेगा, तो आप घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के सहारे। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ मुमकिन है। चित्रगुप्त जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चित्रगुप्त जी। साथ ही खुशबू खान जी हमारे सहयोगी, हमारे साथी, बहुत बहुत तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप देखते रहिए समाधान इंडिया, चूंकि समाधान इंडिया आपको ऐसे शख्स से मिलवाते रहती है जिन्होंने कुछ ऐसा कमाल किया है जिसकी जरूरत आज भारत को है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।